अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से इंतखाबात की जो गहमा गहमी है वो जारी है। पोलिंग का अमल जो है वो गुजरात के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ा ही पुरअमन रहा और आज भी जो है वो रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। तकरीबन 16-17 घंटे गुजर चुके हैं इलेक्शन को ख़त्म हुए या पोल को ख़त्म हुए, उसके बाद अभी तक जो नताइज का हतमी सिलसिला है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। अगर गुजरात की बात कर लें तो गुजरात के 4 हलकों में से, यानी कि नेशनल असम्बली के 4 हलकों में से सिर्फ अभी तक एक हलके का ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आया है। और साथ ही अगर सूबाई असम्बली के हलकों की बात कर लें तो 8 सूबाई असम्बली के हलकों में से सिर्फ 2 जो सूबाई असम्बली के हलके हैं उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है। इसके अलावा बाकी जो तमाम तर हलके हैं अभी तक उनमें गिनती का अमल जारी है और आर.ओ. ऑफिस में गिनती का अमल जारी है। अभी तक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो नहीं की जा सकी बाकी के तमाम हलकों की। अब बात कर लेते हैं कि जिन हलकों में जो है वो अनाउंसमेंट की गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट या रिज़ल्ट सामने आए हैं, तो वो NA 64 का हलका है जहां पर चौधरी सालिक हुसैन मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने शिकस्त दी है अपनी फूफो को, यानी कि कैसरा इलाही को, और कैसरा इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थी। तो इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट के मुताबिक चौधरी सालिक हुसैन ने NA 64 से 1,05,205 वोट हासिल किए हैं और इसी तरह कैसरा इलाही ने 80,946 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर रही हैं। और साथ ही अगर जिन हलकों में से, यानी कि सूबाई असम्बली के हलकों में से जहां से रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं ऑफिशियली, उनकी बात करें तो उनमें भी जो है वो गुजरात का ही हलका है PP 32 और PP 31। और PP 32 में भी सालिक हुसैन ही कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उन्होंने अपने मामू चौधरी परवेज़ इलाही को शिकस्त दी है। और इस हलके में से सालिक हुसैन ने वोट हासिल किए हैं 55,615 और परवेज़ इलाही ने 44,713 वोट। तो यानी कि इन दोनों हलकों में, सूबाई असम्बली के हलके में और नेशनल असम्बली के हलके में वाज़े बरतरी है सालिक हुसैन की, अपनी एक तरफ फूफो के साथ और साथ में ही अपने मामू परवेज़ इलाही के साथ जो उनका मुकाबला हो रहा था। और अगर इसी तरह ऑफिशियली अनाउंस जो रिज़ल्ट किया गया है उसमें बात कर लें तो PP 31 है, सूबाई असम्बली का हलका है और ये भी गुजरात शहर का ही हलका है जहाँ पर मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शाफी हुसैन ने वाज़ह बरतरी हासिल की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मुदस्सर रज़ा मछियाना पर। और रात गए तक एक कड़ा मुकाबला चलता रहा इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान भी। और अब जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है उसमें तकरीबन 64,132 वोट हासिल किए हैं चौधरी शाफी हुसैन ने और मुदस्सर मछियाना ने 48,311 वोट हासिल किए हैं। तो ये गुजरात के वो 3 हलके थे जहां की अभी तक जो है वो सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है और क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर इन तीनों हलकों में मुस्लिम लीग काफ जो है वो अक्सरियत ले चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से या चौधरी परवेज़ इलाही से और साथ ही मुदस्सर रज़ा मछियाना से और कैसरा इलाही से। इसके अलावा अगर बाकी हलकों की बात कर लें तो NA 62 की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी इलियास और साथ ही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबद रज़ा कोटला के दरमियान कड़ा मुकाबला अभी भी जारी है। और आर.ओ. ऑफिस की सूरत हाल के बारे में बात कर लें क्योंकि रात के जो तमाम तर रिज़ल्ट्स थे वो कलेक्ट कर लिए गए और उसके बाद जो है वो ये तमाम तर रिज़ल्ट आर.ओ. ऑफिस में पहुंचा दिए गए हैं। और सराय आलमगीर के आर.ओ. ऑफिस में इस वक्त जो है वो गिनती का अमल जारी है और वहाँ पर अभी तमाम तर जो सियासी जमातें हैं उनके कारकुन भी मौजूद हैं और इसके अलावा साथ में पुलिस और फ़ौज की भी भारी नफरी तैनात है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। साथ ही अगर बात कर लें हम PP 27 की और 28 की तो वो भी इसी आर.ओ. ऑफिस में उसकी रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट होना है और यहाँ पर भी अभी उस वाले से गिनती का अमल जारी है और कोई भी रिज़ल्ट उस तरह से सामने नहीं आ सका और ना ही अनाउंस किया जा रहा है। मुकाबले की बात कर लें तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी नुमान और साथ में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो थे मलक हनीफ वान, उनके दरमियान में रात तक जो है वो कड़ा मुकाबला जारी रहा और अभी तक जो है ऑफिशियली रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया गया इस हल्के का। साथ में ही अगर हम बात कर लें NA 63 की तो यहाँ का भी अभी रिज़ल्ट पेंडिंग है। इसी तरह PP
PP 29 और 30 यानी कि टांडा और जलालपुर जट्टा का के जो 2 सूबाई असम्बली के हलके थे वहाँ की भी अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई, और रात गए तक जो रिज़ल्ट अनाउंस हुए या कलेक्ट किए गए पोलिंग ऑफिस में से, वो कलेक्ट करके गुजरात में पहुंचा दिए गए हैं। और गुजरात के DC कम्प्लेक्स में ये RO ऑफिस बने हुए हैं जहां पर तमाम तर गिनती का अमल जारी है, और वहां पर भी यही सूरत हाल है कि सियासी जो जमातों के वर्कर हैं वो भी मौजूद हैं, और साथ में पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। और वहाँ पर भी यही खबरें आ रही हैं कि आइंदा जो चंद घंटे हैं उसमें तमाम तर रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। साथ ही अगर PP NA 65 की बात कर लें तो यहाँ पर जो है वो मुकाबला जारी था, और आपको बताता चलूँ कि रात गए तक जो नताइज मौसूल हो रहे थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे वजाहत हुसनैन और उनके दरमियान और कमर ज़मान कायरा के दरमियान जो है वो सूरत हाल चल रही थी। और साथ में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनके दरमियान वो भी जो है वो काफ़ी तादाद में वोट ले रहे थे, तो यहाँ पर भी जो है वो कड़ा मुकाबला चल रहा था तमाम तर जमातों के दरमियान। तो अभी तक जो है वो इसका भी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया जा सका, और तमाम तर जो नताइज हैं वो RO ऑफिस खारिया में पहुंचा दिए गए हैं। और फिर यहाँ पर जो RO ऑफिस की सूरत हाल है वहाँ पर भी तमाम तर सियासी जमातों के वर्कर मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो भी मौजूद हैं, और साथ ही जो आज़ाद उम्मीदवार थे फैज़ुल हसन शाह उनकी हमायत याफ्ता जो उनके जो लोग हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग, वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में खारिया में मौजूद हैं, और रिज़ल्ट का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। और यहाँ पर भी जो है वो पुलिस की एक भारी नफरी तैनात है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। इसी तरह PP 33 और PP 34 के भी नताइज जो हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सके, उनका भी जो नताइज का जो ऐलान है वो अभी बाकी है, और उसका भी जो है वो भी इंतज़ार किया जा रहा है। और तमाम तर जो नज़रें हैं वो ख़ास तौर पर इस वक्त जो बाकी के हलके रह गए हैं जिनमें रिज़ल्ट का अनाउंस होना बाकी है वहाँ पर लगी हुई हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ घंटों में और आज इस अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद तमाम तर सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी। न्यूज़ अलर्ट से जो है वो आपको कल से हम लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। आइंदा भी आपको जो है वो इसी सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे, और जैसे ही कोई अपडेट आती है रिज़ल्ट्स के हवाले से इंशाल्लाह आपको उस हवाले से भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।